अब से कुछ महीने पहले मैं एक परेशानी में मुब्तला था। मैं जिस मज़हब का मानने वाला हूँ, जिस पैगंबर को मानने वाला हूँ, मुझे सिर्फ़ उतना ही पता था जितना मुझे बता दिया गया। मुझे बता दिया गए थे कुछ कलमे, मुझे बता दिया गया था कुरान को पढ़ना अरबी ज़बान में, मुझे बता दिया गया था 5 वक़्त की नमाज़ को पढ़ना, मुझे बता दिया गया था कि जब कुछ पैसे आप कमा लोगे तो हज पर चले जाना, और मुझे बता दिया गया था कि जो आप पैसा बनाते हो उसमें से कुछ ज़कात निकाल देना, कुछ परसेंट उसका जो आप कमाते हो वो गरीबों में तक़सीम कर देना। इसके अलावा कुछ ख़ास पता नहीं था, और जितना भी पता था वो छोटा-मोटा या तो लोगों से सुन लिया या फैमिली से सुन लिया, अपनी माँ से बात कर ली। क्योंकि माँ भी जो थी वो भी इतनी पढ़ी-लिखी नहीं थी, पिताजी भी इतने पढ़े-लिखे नहीं। तो जिस ख़ानदान से या जिस गाँव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ भी कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी या कोई भी एक ऐसी शख़्सियत वहाँ पर मौजूद नहीं था जिसको देखकर हम लोग मुतासिर हों, हम लोगों में ये भाव पैदा हो कि हम कुछ सीखें, कुछ जानने की कोशिश करें। तो बड़ी दूरी रही इन चीज़ों से। पता ही नहीं चला कि मोहम्मद कौन, पता ही नहीं चला मूसा कौन, पता ही नहीं चला अली कौन, पता ही नहीं चला उमर कौन। कुछ भी किसी चीज़ के बारे में कोई भी डिटेल में नॉलेज नहीं थी, तो शायद ये दूरी रही। तो ख़ैर मैंने कोशिश की जानने के लिए। मैंने सबसे पहले इंटरनेट पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी ही सर्च की, और मैं पढ़ता चला गया, और वक़्त वो चला मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे उनको पढ़ा। 3-4 घंटे जब मैंने उनको पढ़ लिया तो एक मेरे अंदर एक अलग-सी कैफ़ियत पैदा हो गई उनको पढ़ते हुए। एक अलग फ़ीलिंग थी जिसको मैं आप लोगों के सामने वो अल्फ़ाज़ों में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बातों से बता सकता हूँ। जैसे कि मैं रात भर नहीं सो पाया, और मैं सोचता रहा कि मैंने क्यों ये अब से 10 साल पहले नहीं पढ़ा था। मैं जिस मज़हब को मानने वाला हूँ, क्योंकि इसके पीछे की एक वजह ये थी कि लोगों ने जिसको एक नैरेटिव सेट कर दिया था मज़हब इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, वो तो इससे मुख्तलिफ है। मतलब मैं वैसा मुसलमान हूँ ही नहीं, मैं वैसा मुसलमान एक नहीं हूँ हकीकत में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से मुझे होना चाहिए था, मुझे जो मज़हब इस्लाम ने सिखाया, मुझे किस तरह का वो मुसलमान, किस तरह का वो एक इंसान डिज़ाइन करने के लिए बोलता है। तो ये पूरी मैंने उनको पढ़ा है, और ये पूरा तो नहीं है, कुछ उसका छोटा-सा ही हिस्सा कह सकते हैं आप। तो ये अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी। तो हम लोग आज बैठ के ये देखेंगे कि हम लोग कितना अलाइन हैं, अगर मैं जो आप लोग मुसलमान, और यही मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आप जिस धर्म के मानने वाले हो, मान लीजिए हिंदू धर्म के आप मानने वाले हो, आप क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हो, तो आप बैठकर अपने आप को ये चेक करें। आप ये चेक करें कि यार मुझे जो मज़हब मिला, पहले सबसे पहले उसको तो पढ़ूँ। हाँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ूँ, इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ूँ, डॉक्टर की डिग्रियाँ हासिल करूँ मैं, और उन किताबों को पढ़ूँ जो कि बताया गया। लेकिन इससे पहले मेरा जहाँ जन्म हुआ, और अगर मैं मज़हब में मानता हूँ, देखें एथिस्ट हो नहीं मानते हो अलग डिबेट है वो, लेकिन अगर जिस चीज़ मज़हब पे मानने वाले हो उसको नहीं पढ़ा, तो सारी ज़िंदगी जो कुछ पढ़ा वो तर्क है, वो ज़ाया है, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने इसमें एक चीज़ पढ़ी, इसमें पहली जो लाइन है, तब आप लोग जो जितने भी मेरे मुसलमान भाई हो, मेरी उम्र के हो, जिन्हें मिला ही नहीं किसी से कुछ सुनने के लिए और लोगों से पढ़ लिया, हमने किताबें तो उठाई नहीं कभी। कलाम पाक के ऊपर भी गिलाफ डाल दिया गया, और उसको मचान पर कहीं ऊपर छिपा कर रख दिया गया, और हमसे दूर कर दिया गया कि हम लोगों के पढ़ने की चीज़ नहीं है। उलेमाओं से यही सुना कि अगर उनका मतलब निकालोगे तो गलत तरीके से निकालोगे। तो बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक डर पैदा कर दिया गया, और वो डर ये पैदा कर दिया गया कि हम इसकी सही तरीके से तर्जुमानी नहीं कर सकते। लेकिन हम कितनी कर सकते हैं, हम इसकी कोशिश तो कर सकते हैं, हमें जो दिया गया है। तो इसमें पता है पहली लाइन है, आज आप अपने आप को चेक करना कि आप मज़हब इस्लाम पर कितना अपने आप को अलाइन तुम वहाँ पर हो। इसकी पहली लाइन ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर समय आखिरत की सोच में रहते थे। ये पहली लाइन है। इससे आप अपने आप को ये देखो कि आप अपने आप को आखिरत की सोच में ऐसा कुछ सोचते हो कि आखिरत के बारे में सोचते हो, क्या आखिरत में क्या होगा, क्या होने वाला है, क्यों आए हैं, और आखिरत का मतलब क्या है, क्या सोचना है मुझे। आप तो जिंदगी बनाने के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो यार इतना पैसा बना लिया जाए, इस जिंदगी को घूम लूं, देशों की कंट्रियों को विजिट कर लूं, लोगों से मिल लूं, कहीं पर जाऊं तो कुछ खा लूं और अपने लिए पैसा बना लूं, एक मटेरियलिस्टिक चीजें तैयार कर लूं, लग्जरी लाइफ जी लूं। आखिरत की सोच
इसके बारे में पता है, मैंने इसको पूरा पढ़ा है। तो नबी की जिंदगी सिर्फ आखिरत के बारे में ही थी। दुनिया को तो वो इतना सा समझते थे कि वो एक पेड़ की छाव में कुछ पल के लिए बैठे हैं और वहां पे थोड़ा बहुत आराम करा और उसके बाद निकल गए। सिर्फ उनके लिए जो जिंदगी का जो मकसद था वो इतना ही था। तो आखिरत की जिंदगी में रहते हैं और हम लोग इससे बिल्कुल अपोजिट है। ये हकीकत है, मैं भी और आप भी। दूसरी चीज, अक्सर आप देर तक खामोश रहते थे, बिना जरूरत ना तो आप बोलते थे, बातचीत शुरू करते थे तो शब्दों को पूरा पूरा अदा करते थे और इसी तरह आप बात खत्म करते थे। आज हम किसी से बातचीत करते हैं तो पूरी करते हैं, हमारे दिमाग में किसी और तरीके की खुराफात चल रही होती है, किसी और तरीके की हम बातों को करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, इधर की बातें उधर करते हैं और शब्दों को भी पूरा पूरा अदा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम जो शब्दों की तर्जुमानी है वैसे नहीं करते, जो बात जैसे हमने सुन रखी होती है किसी और तरीके से ही दूसरे के पास जाकर प्रेजेंट करते हैं, उसको बताते हैं, अलग लहजे में, अलग तरीके में, अलग बॉडी लैंग्वेज में, और बात को खत्म ही नहीं करते। बात को खत्म करेंगे तो बड़े गंदे लहजे में खत्म करेंगे, जैसे होती है वैसे खत्म नहीं करते। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें, वीडियो जब मैं आपको ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं जितना भी जानूंगा, जितना भी पढ़ूंगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वीडियो के जरिए। ये मेरी वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें मैं शुरू करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो को उन लोगों तक आप पहुंचा देना जो इनको बाकी वो जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ आप वीडियो को देखें, आप खुद भी पढ़ें, आप खुद चेक करें, आप इंटरनेट पर जाएं, दुनिया की हर चीज आपके हाथ में है लेकिन आप देख नहीं रहे, तो आप गाफिल हैं, आप उससे दूर हैं। आपको दूरियां अब इख्तियार नहीं करनी है। 25 साल जिंदगी तो आपने निकाल दी, बचे 25 साल तो इस जिंदगी में इतना तो कर लिया जाए कि खुदा के सामने जाकर शर्म महसूस ना हो, है ना। अगर अल्फाज हमारे अटक गए और हम खामोश हो गए किसी बात पर तो फिर बख्शिश का कोई भी जरिया नहीं है, ठीक है। तो इतना तो हमारे पास चीजों को समझने का आज हमारे पास साधन है, इंटरनेट हमारे पास मौजूद है, घर में बैठकर समझ सकते हैं। ये शिकायत उन लोगों को हो सकती है जिनके पास एक्सेस नहीं था इन चीजों का। हमसे पहले वाले लोगों के पास किताबें भी नहीं थी बेचारों के पास, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज हमारे पास सारी चीजें फराहम है, मौजूद हैं, अवेलेबल है। वीडियो को आप शेयर करना उन लोगों से जो कि बाकी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ मोहम्मद की ही बात नहीं करूंगा, मैं राम की भी बात करूंगा, गीता की भी बात करूंगा और क्रिश्चियनिटी की भी बात करूंगा। सारे मजहबों को हम पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। और मैंने जो शुरुआत की वो मोहम्मद से की, क्योंकि अगर आज भी आप इंटरनेट पर डालेंगे तो सबसे पहले आपको मोहम्मद ही नजर आएंगे। तो मैंने वहां से शुरुआत की है और देखते हैं ये शुरुआत हमारी कहाँ तक जाती है। वीडियो को आपको पसंद आएगा तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि जितना भी मैं कंटेंट डालूंगा वो डिटेल में डालूंगा और ये सारा कंटेंट आपको मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेगा। धन्यवाद।